असल में हमें जिन लोगों की, जिन हस्तियों की ये कहानी या ये स्टोरी पढ़ते हैं ना, कि उन्होंने फलां को दुआ दी और ऐसे हो गया, उन्होंने फलां को दुआ दी और ऐसे हो गया। जैसे हमने ये कथा सुनी कि जी वो मोसेस जी के पास, वक्त के प्रॉफिट के पास मैसेंजर, बल्कि वो प्रॉफिट से भी ऊपर मैसेंजर थे, वो रसूल थे, बुक होल्डर थे। उनके पास नारी गई थी ना कि मेरे यहाँ संतान है या नहीं है। तो मैसेंजर ने रब से पूछ कर जवाब दिया था, अपनी तरफ से नहीं बोला था। मैसेंजर ने जवाब दे दिया था कि नहीं है। अब ये नहीं खुदा कह रहा, भगवान कह रहा, गॉड कह रहा। इस गॉड की नहीं, तकदीर की नहीं, और मैसेंजर के मुंह से नहीं, तीन नहियां इकट्ठी हो गई। खुदा ने बोलकर कह दिया नहीं, तकदीर में लिखा हुआ नहीं, और मैसेंजर ने उनकी बोली हुई बात को दोहरा दिया कि नहीं। अब तीन नहियों की स्टैंप लगी हुई है, और एक चौथा शख्स, ना तो वो खुदा है, ना वो मैसेंजर है। खुदा भी नहीं है और मैसेंजर भी नहीं है। रुतबे तो ये बड़े हैं ना, वो तो रुतबे में मैसेंजर नहीं था, और खुदा बचाए सोच से वो खुदा भी नहीं था। डेस्टिनी का मालिक तो खुदा है, और मोसेस उस वक्त का मैसेंजर है। ये एक तीसरा शख्स है जो सिर्फ खुदा के प्यारे बंदे होने का शर्फ रखता है। उस बंदे ने आकर दुआ दी है कि मेरा रब तुम्हें तीन बच्चे दे। इसने ये दुआ के लिए ये रुतबा हासिल नहीं किया कि मैं ऐसे रुतबे पे चले जाऊं कि जहां मेरी दुआओं से तकदीरें बदलें। इसने ये सफर इस सोच के लिए नहीं किया, इसने ये सफर इस मंजिल के लिए नहीं किया कि ये मंजिल मेरे पास आ जाए कि जब मैं दुआएं दूं तो लोगों की तकदीर बदलने लग जाए। ये घर से इस सफर के लिए नहीं चला था। बाबा गुरु नानक देव ने जो पहाड़ के ऊपर से आने वाले पत्थर को यूं हाथ रख के रोका था और वो रुक गया था, बाबा गुरु नानक देव ने ये सफर इसलिए सोच के साथ शुरू नहीं किया था कि जब कभी कोई मेरे ऊपर पत्थर भी फेंक देगा तो मैं यूं हाथ करूंगा और वो रुक जाएगा, ये शक्ति पाने के लिए मैं ये सफर करूं। उन्होंने इस सोच के साथ ये सफर नहीं शुरू किया। ये हम हैं जो हम सोचों को पाने के लिए सफर शुरू करते हैं। ये हम हैं जो इच्छाओं के पूरा करने की गरज को सामने रख के स्पिरिचुअल बनते हैं। ये हम हैं जो दुआ को पहले सामने रखते हैं, फिर दुआएं मांगते हैं। ये दुआओं को सामने नहीं रखते, ये इन चीजों को सामने नहीं रखते, बस ये होते हैं। ये सिर्फ होने के सफर के लिए चले होते हैं कि हम हो जाएं उसके। इनको उस वक्त ये इच्छा नहीं होती कि जनाब मेरे पास जो आएगा बस मैं दुआ उठाऊंगा और खाली झोलियां भरती चली जाएंगी, मेरे पास ये रुतबा आ जाए तो मैं इसलिए ये सफर शुरू कर दूं। ये इसलिए स्पिरिचुअल नहीं होते। ये हम हैं जो इन सोचों के साथ स्पिरिचुअलिटी को तोलते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है जिसकी गरज किसी चीज के साथ जाके अंत हो जाए। ये हमारी गरज है जो भौं झों के किसी न किसी जगह पे आकर किसी नुक्ते के ऊपर आके मरकूज हो जाती है। ये लोग इस गरज के लिए नहीं होते। जब जिस दिन आपके जहन में भी ये सोच बैठ गई ना कि जब इतनी दुआएं लोगों ने कर दी हैं तो मेरे सोने की मर्जी ना, देना है तो दे दे, नहीं देता तो ना दे। जिस दिन तेरे लिए देना और ना देना बराबर हो गया, फिर तू भी उन्हीं लोगों की सफ में जाकर खड़ी हो जाएगी
कि जो जब ये कह देते हैं जा रब तुझे 3 बच्चे दे दे, फिर तेरे भी देने से बच्चे आ जाए। और शायद रब आपको उसी सफर पे रखना चाहता है, शायद आपको ये मंजिल देना चाहता है, शायद आपको ये गिफ्ट देना चाहता है, ये नेमत देना चाहता है, ये ब्लेसिंग देना चाहता है, इसीलिए शायद आपका सफर चल रहा है। जानते हो 10 सालों में कितनी दुआएं ले चुके हैं, कितनी दुआएं ले चुके। बच्चा तो एक नेमत और दुआएं करोड़ों हैं। वो करोड़ों नेमतें तुझे बख्श रहा है, एक नेमत को रोक के। ठीक है, ये बेचैनी भी ठीक है, बेकरारी भी ठीक है, रब से मांगना भी ठीक है, रब के आगे प्रे करना भी ठीक है, दुआएं लेना भी ठीक है, सब कुछ धार्मिक है, सब कुछ स्पिरिचुअल है। यार की यारी पे राजी रहना भी तो स्पिरिचुअल है। जानते हो प्रॉफिट इब्राहिम को जब आखिरी लम्हा आया और यमराज जी आए उनके पास, इनके धर्म में तो उसको इजराइल कहते हैं, हमारे धर्म में उनका नाम यमराज। शक्ति है सेम, नाम चेंज, हम उसको यमराज कह लें या इजराइल कह लें, जो भी। वो जब आया यमराज जी, अब यमराज जब जिसकी जान निकालता है तो उसे तकलीफ होती। और इनका जो टाइटल था इब्राहिम का, वो खलीलुल्लाह था। खलीलुल्लाह का मतलब है फ्रेंड ऑफ गॉड। रब ने इनको फ्रेंड ऑफ गॉड कहा है। द ओनली पर्सन ऑन वर्ल्ड हु वाज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ गॉड। सबसे ज्यादा सेक्रिफिकेशन इन्होंने की है, बड़ी बड़ी सेक्रिफिकेशन, बड़ी सेक्रिफिकेशन। अब 100 सवा 100 साल की जो एज हुई है उसके बाद आ गया है वो यमराज, और उसने कहा इब्राहिम मैं तुझे लेने के लिए आया, मैं तुझे लेने के लिए आया। इन्होंने यमराज से कहा कि यार सुना है कि ये यारी का असूल है कि यार यार को तकलीफ नहीं देता। सुना है कि ये यारी का असूल है कि यार यार को तकलीफ नहीं देता। ये कैसा यार है जो मुझे तकलीफ देना चाहता है। जान जाना तो तकलीफ का काम है ना, इंसान के बदन से आसानी से जान तो नहीं निकलती ना। अब जान देंगे तो तकलीफ तो आएगी ना। हालांकि इससे पहले भी जिंदगी में हजारों तकलीफें देखी है ना, बड़ी बड़ी तकलीफें देखी है ना। लेकिन यहां बस यार के मजाज में ये बात आ गई और कह दिया यमराज वापस सीधे रब के पास। सत्या रब्बा तेरा यार कह रहे हैं कि यारी दा ये असूल है कि यार यार ने तकलीफ नहीं दी। तुम पता है की जवाब मिले? रब ने क्या सी मेरे यार नू जाके कह दे यार यारी ला के ते इतराज भी ते नहीं करता। यार दी अगर यारी पक्की होवे तो यार दे कम्मा ते इतराज भी नहीं करता। वापस आके यमराज ने इब्राहिम से कहा था यार कह रहे है ये यारी है, तो फिर इतराज कितना है? तो इब्राहिम ने कहा यमराज जी अपना काम करो मेरे जान। अगर यारी रब के साथ है तो फिर इतराज उठता कहां से है? फिर ये धुआं आता कहां से है? फिर ये खलश इस दिल के अंदर हिलती कहां से है? फिर ये कांटा चुभता क्यों है? बस ठीक है, अगर उसने सिर्फ दुआओं का दरवाजा खुला रखना है कि ये एक बहाना है दुआओं के मिलने का, ये एक दरवाजा है दुआओं के मिलने का। जिस दिन बच्चा गोद में आ गया दरवाजा बंद हो जाएगा। कोई नहीं कहेगा जा रब तेनू बेटा देवे, जा रब तेनू बेटा देवे, जा रब तेनू बेटा देवे, जा रब तेरी गोदरी कर। कोई नहीं कहेगा, कह गया जी हो गई हरी मगरू जान छुट्टी ऐसा एक स्यापा सी भी मुक गया। बहुत सारे एंजल जो आपके लिए दुआ करते हैं वो भी खामोश हो जाएंगे, ऐसा स्यापा मुक गया। बहुत सारी समंदर की मछलियां जो आपके लिए दुआ करती हैं वो भी खामोश हो जाएंगी कि ऐसा स्यापा मुक गया। बहुत सारे पंखी पंछी जो आपके लिए दुआ करते हैं वो भी चुप हो जाएंगे, ऐसा भी स्यापा मुक
क्या आप इन सारी ज़बानों को खामोश करने को ही यारी कहते हैं? यारी पे राज़ी रहने को यारी नहीं कहते? क्या यारी का टेस्ट यही है कि जी इतने ज़बानों ने उससे माँगा है, तो किसी ज़बान ने भी उससे यारी की तरह से नहीं माँगा कि वो अपने यार की बात मान के तो उसको दे दे। अगर उधर मानने का यार किस साल में रख के राज़ी, उस साल में रह के राज़ी हो। ये जितने भी लोगों की तकदीरें बदलते फिरते हैं गलियों में, खुद यार की यारी पे राज़ी होते हैं। जिस दिन इनकी ज़ुबान पे यार की यारी के स्टाइल या अंदाज़ पे ख़याल आएगा कि यारा ए केड़ी यारी है, ते लोकां दीयां तकदीरां बदलन दा जायज़ ते इख्तियार नहीं हो रवेगा। और जिस दिन इन्हां ने ਇਹ सोच के यारी लाई ना कि एक मुकाम आवेगा कि जिथे ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਹੀ ਬਦਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ नहीं लभेगा। ये लोग ये सोच सोच के नहीं स्पिरिचुअल होते कि हमारे पास ये शक्ति आ जाए कि हम दुआ दें और यूं हो जाए, हम दुआ दें और यूं। और जिस दिन दिल पे इनके ये ख्याल गुजरे, फलाने नु भी दुआ दिती सी वो भी नहीं पूरी हुई, फलाने नु भी दुआ दिती सी वो भी नहीं पूरी हुई, फलाने नु भी किया सी बच जा वो भी नहीं बचया, फलाने नु भी किया सी रब्बा इनू जिंदगी दे दे ओनू भी नहीं लभी, फलाने नु भी किया सी रब्बा इस नू बचा दे वो भी नहीं बचया। जिस दिन ए सोच लिया ते ए भी ते फिर रब ते इतराज ही होगा। बस तेरा काम तो दुआ देना है, तू दे देना, तूने मांगा था मांग लिया ना। अब जिसको बदलना है बदल देगा, जिसको देना है दे देगा, जिसकी तकदीर मिटानी है मिटा देगा, जिसकी लिखनी है लिख देगा, जिसको जैसे करना है कर देगा ना। ये चीज आएगी। ये जो अब्दुल कादिर जेलान है, जो इनके मुस्लिम सेंट के जो हेड समझे जाते हैं, इराक के हैं, जिनकी ये 11वीं मनाते हैं, 11वीं वाले पीर भी इनको ये बोलते हैं। आपने ये शब्द मुसलमानों को कहते हुए सुना होगा। ये जिनकी माता वो थी कि जिनके पिता की शादी होने लगी थी तो 12 साल उन्होंने वो बाग की सेवा करी थी, पिता ने सिर्फ एक सेब खाने के पदाश में। ये वो बच्चा, इनके नाने के पास से एक नारी आई, नाने के पास एक नारी आई बच्चे को उठा के कि ये बच्चा जो है ना बीमार है और इसको दुनिया जहान की दवाओं से कहीं कोई शिफा नहीं मिली, आप दुआ करें कि ये बच्चा ठीक हो जाए। इन्होंने दुआ की है, साथ ही बच्चे की सांस निकल गई। दुआ की है, साथ ही बच्चे की सांस निकल गई है। मां ने रोना पिटना शुरू कर दिता, बाबा मैं 3 दिन का सफर करके आई सा तेरे को, सुनिया सी कि तेरे दर ते लोकी आके झोलियां भर के ले जाते ने, मेरी ते झोली उजड़ गई। मैं ते जिंदगी लैन आई सा, मेरा ते बच्चा ही गुजर गया। ए कहंदी होई ते चीखदी रोंदी करलांदी घरों जिसले इसे नाने दा ए पोता जिन्नू अज तुसी 11वीं आला कहंदे हो, ये पोता 6 to 7 साल की एज का है। ये पोता बाहर निकलती हुई अम्मा के सामने आता है और अम्मा से पूछता है, अम्मा रो क्यों रही हैं? बच्चे तेरे नाने को ले आई सी। हाँ फिर मेरा ए पुत्र बीमार सी, मैं बड़े इलाज कराए सी, मैं एदियां लई बड़ियां कोशिशां कीतियां सी, मैनू किसी ने दसिया सी कि अब्दुल कादिर जिलान दे कोले चले जाओ, ओदियां दुआवां नाल मुर्दे भी ठीक हो जाते हैं। ते मैं ते बड़ियां उम्मीदां लैके पुत्र आई सा, मैं 3 दिन 3 रातां चली हाँ, चौथे दिन तेरे नाने दे कोले मैं पहुंची हाँ। ये बाबे कोलों दुआ कराई, उधरों बाबे की दुआ मुक्की, नाल ही बच्चे की जान चली गई। बाबे ने दुआ की है, बाबे की दुआ मुक्की है ते नाल ही बच्चे की जान चली गई है। लोकी ते इत्थे आके गोदा हरियां करके जाते ने, लोकी ते इन्हां दी दुआवां दे नाल अपनियां गोदां नूं आबाद करदे ने, ते मेरी ते इन्हां दी दुआ तो बाद गोद उजड़ी है।
ये शब्द इस वक्त दोते ने सुने हैं। तो दोते ने कहा, अम्मा तेनू गलती लगी है, तू एवें रोई जानी, बच्चा ते तेरा जिंदा है। तेनू किने कहा कि तेरा बच्चा मर गया? तेनू अम्मा गलती लग गई है, तू किते भुल गई है, तू देखे ही नहीं बच्चे ले, बच्चा तेरा हली जाता है, बच्चा तेरा जिंदा है, तू क्या नहीं, बच्चा मर गया। मां दे हत्थां च बच्चे ने हिलना ते रोना शुरू कर दिता। वो कपड़ा चुक के देखदी है कि बच्चा जिंदा है। बच्चा जिंदा है, पिछा हट जाती है, उलामा देन लई, ताना देन लई नाने नू। नाने नू जाके कहंदी है, तू ते कुछ नहीं कीता ना, तेरे कोले ते आई सा ना, ते जिसले मेरा बच्चा गया सी ते मैं क्या सी, तेरी दुआ तो बाद मेरा बच्चा ते टुर गया, जिवें रब राजी होवे राजी हो जा, मैं ते हो गई सा। ए बाहर गईयां, बाहर एक बच्चा खड़ा है, उन्हें मैनू कहा, अम्मा तेनू गलती लगी, तेरा बच्चा ते जिंदा है, तेरा बच्चा ते जिंदा है, ए मेरा बच्चा जिंदा ही ए देख। समझते आ कि नाने नू ये बच्चे नू जिंदा करने वाला कौन है, ये बाहर बच्चा कौन है? डंडा चुक लिया, सोटा चुक लिया और सोटा चुक के ते बाहर निकल आए। खड़ा हो जा, रब दियां तकदीरां नाल मत्थे लाउण आलिया, रब दियां लिखियां नू मोड़ने आलिया, रब नाल मुकाबले करन आलिया, ठहर जा मैं तेनू पुछदा। पिंड दे विच भजना शुरू कर दिता है, लोको मैनू नाने तू बचाया जे, लोको मैनू नाने तू बचाया जे, लोको मैनू नाने तू बचाया जे। नाना पिछे, दोता अगे अगे दौड़िया जा रहा है। ये दोता इसलिए इस स्पिरिचुअल मुकाम पे नहीं है कि जो काम कभी नाने से नहीं हो सकेगा वो मैं कर दूंगा, और अगर एक बच्चे की गोद में मुर्दा बच्चा होएगा तो उसे मैं जिंदा करूंगा। ये सोच के इस मुकाम पे नहीं है। जिस वक्त इंसान पे अब्जॉर्बनेस की कैफियत, स्थिति, अवस्था ऐसी आ जाए कि जहां उसे ये ध्यान ही ना रहे कि रब की तकदीर क्या है और मुंह से कुछ निकल जाए, यही वो चीज होती है जो रब सुन लेता है, और वो इसी चीज को पाते हैं। वो ये सोचकर नहीं चलते कि एक वक्त आएगा कि हम तकदीरों के बदलने वाले बन जाएंगे, एक वक्त आएगा कि हम मुर्दों के जिंदा करने वाले बन जाएंगे। ये सोचकर कोई स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। ये सोचकर कोई गुरु गुरु नहीं हो सकता। ये गलतियां लगी हुई हैं लोगों को कि हम जब लोगों की चमत्कार सुनते हैं तो दिल में ख्याल पैदा होता है, मैं भी स्पिरिचुअल बन जाऊं तो मेरे पास भी ये चमत्कार आ जाएं। फिर तुम चमत्कार को लोगे, उसको नहीं लोगे जो चमत्कारियां देता है। यही गलतियां होती हैं हमारे स्पिरिचुअल होने में, हम यही मिस्टेक करते हैं। ये बच्चा आगे आगे दौड़ा जा रहा, गांव वाले नाने से डरते हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतना रोब है, इतना रोब और दबदबा है कि गांव वाला कोई बंदा भी मारे खौफ के बाबे के आगे नहीं आ रहा, उनके टंबे के आगे कौन आए। अब्दुल कादिर जिलान का नाना है और पूरे गुस्से में है, टंबा हाथ में है, तोता आगे आगे है, किसी की जरूरत नहीं हुई बाबे का आकर हाथ पकड़। तोते नू भी समझ आ गई कि जान नहीं छुटन लगी, ए नाना नहीं बख्शेगा, कम सख्त है, पिंड चों कोई नहीं हेल्प आ रही, कोई मदद नहीं आ रही। ठीक है, पिंडों बाहर निकल गए। तो पिंडों 2 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर इनका ग्रेव यार्ड होता है, ये जहां लोगों को बड़े करते हैं। बड़ा बड़ा ग्रेव यार्ड है। उथे जाके बड़े ने, जाके ग्रेव यार्ड वालियां नूं कहंदे ने, ओ मुर्दिओ इधर देखते नहीं, पिछे नाना लग्या होया है, मैनू कोई नहीं बचाने वाला, उठो मैनू नाने को बचा दियो। और नाने नू फड़िया जे, नाने को बचाया जे। सारे के सारे मुर्दे निकल के आके नाने के गिरदेरा डाल लेते हैं। और बाबा की हो गया है, बच्चे ने किधर कुछ कर ही लिया है तो की हो गया, क्यों पिछे पै गए हुए थे। अम्मा ये मैं ते एक दा स्यापा सीधा करन लई आ गया सा, मैनू की पता सी पूरे कब्रस्तान नू खड़ा कर दे। ये पूरे कब्रस्तान को खड़ा करने के लिए स्पिरिचुअल नहीं बना था, ये इसलिए स्पिरिचुअल नहीं था
कि मेरे में ये शक्ति आ जाएगी कि अगर मैं ग्रेव यार्ड में जाकर ये बोलूंगा कि कब्रिस्तान वाले उठ जाओ तो सारे उठ के आ जाएंगे। मेरे चांद, रब के जिस सिस्टम का आप हिस्सा हैं, उस हिस्से में अपने आप को हिस्सा समझ लेने का नाम स्पिरिचुअलिटी। ये हमसे हो, ये हमारी मिस्टेक है। हम लोगों की चमत्कारियां पढ़ते हैं, हमें जिस बंदे की लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं उस बंदे से ज्यादा उसकी चमत्कारी से प्यार होता है। हम चमत्कारी को पूजते हैं, बंदे को नहीं। हम बंदे को लाइक उसकी चमत्कारी से करते हैं। अगर कोई बुक हथे चढ़ गई है ना, अब बुक ऑफ महापुरुष जिसमें महापुरुषों का लिखा हो, तो जल्दी जल्दी से पेज फरोलते हैं, चमत्कारी नंबर 1, चमत्कारी नंबर 2, चमत्कारी नंबर 3। अगर किसी बंदे की लाइफ हिस्ट्री लिखी है तो बीच में चमत्कारी नहीं लिखी तो नहीं पढ़ते, उसके थॉट्स को नहीं पढ़ेंगे, उसके वे ऑफ लाइफ को नहीं पढ़ेंगे, बीच में जहां उसने क्या किया, अच्छा उसने ऐसे कैसे किया, जिधर जिधर चमत्कारी आएगी सिर्फ उसको पढ़ेंगे। वी आर द लवर ऑफ चमत्कार, वी आर नॉट द लवर ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन। असूलन तो ये होना चाहिए कि आपको उसकी लाइफ से गर्ज होनी चाहिए कि वो जिंदगी क्या थी जिस जिंदगी से ये चमत्कार हुआ है। हमें जिंदगी से गर्ज नहीं होती, हमें चमत्कार से गर्ज होती है। हम उस जिंदगी को चमत्कारी से परखते हैं, हालांकि जिंदगी से चमत्कारी आती है, चमत्कारियों से जिंदगी नहीं। हम अपनी अपनी सोच में मिस्टेक करते हैं, हम गलती करते हैं। अगर किसी 8-10 साल के बच्चे को ऐसी बुक्स दे दी जाए जिसके अंदर ऐसे महापुरुषों का नाम लिखा हो कि ये जीसस जी थे, उन्होंने ये किया, ये डेविड जी थे, उन्होंने ये किया, ये राम जी थे, उन्होंने ये किया, ये बाबा गुरु नानक देव थे, उन्होंने ये किया, ये फलां गुरु थे, उन्होंने ये किया, तो हमें क्या चीज अट्रैक्ट करती है? चमत्कारी। और बच्चा एक दिन जहन में सोचता है कि मैं भी ऐसे पहाड़ों में निकल जाता हूँ, 10 साल लगाऊंगा, फिर मैं भी यूं ऐसे हाथ करूंगा तो उसमें से अमृत बरसेगा, मैं यूं चरण रखूंगा तो नीचे जमीन से चश्मे फूटेंगे। इसका मतलब है तेरा सारा सफर उस अमृत के लिए या चश्मे के लिए है, तेरा सफर उसके लिए नहीं जिसके ये अमृत और जिसके ये चश्मे। अगर सफर अमृत के लिए कर रहे हो तो अमृत का सफर है, अगर सफर चश्मों के लिए कर रहे हो तो फिर चश्मों का सफर है, अगर सफर उसके लिए कर रहे हो तो फिर राबिया हो। और राबिया यही तो कह रही कि जो इस स्वर्ग को पाने के लिए सफर करते हैं, मैं उनके सफर को भी सफर नहीं कहती, और जो इस नरक से बचने के चक्कर में माथा टेके जा रहे हैं, सजदे पे सजदे किए जा रहे हैं, व्रत पे व्रत रखे जा रहे हैं, मैं इनको भी पुजारी नहीं कहती। पूजा के डिजर्व करने वाला जो जात है उसकी पूजा करो यार, छोड़ दो स्वर्ग को। ये है वो रास्ता जो हमें महापुरुष दिखाते और बताते हैं। हम महापुरुषों के उस रास्ते को, उस थाट को भूलते हैं जिस थाट को लेकर महापुरुष चलता है। हम महापुरुषों की जिंदगी से मर्जी की चीजें निकालकर थाट बनाते हैं। ये थाट छोड़, ये सोच छोड़, ये ख्याल डाइवोर्स कर। मैंने भी बहुत सारों को दुआएं दी हैं, बिस्तरे मर्ग पे पड़े लोगों को दुआएं दी हैं, वो चले गए हैं, कभी ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों। और वो लोग जो बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है जिंदा हो गए हैं, तो ये भी नहीं कभी कहा कि ये करने वाला तू, ये भी नहीं। कभी विनोद को क्रेडिट नहीं दिया कि विनोद ये तू है जिसकी दुआ से ये हो गया है, विनोद ये तू है जिसने ये कर दिया है। विनोद कौन है? ना क्रेडिट लेने का और ना क्रेडिट छीनने का, बस उसके होने का एहसास। यही जिंदगी, यही चीज। मेरा काम दुआ देना है, मेरा काम रब से लड़ाई लड़ना नहीं है। रब के आगे एतराज
हम ये कहते हैं कि जब स्पिरिचुअल भी हैं तो फिर दुआ क्यों नहीं सुनी जाती? यही तो लड़ाई है। मैं इतने महीनों से स्पिरिचुअल हूं, फिर भी हालात वैसे हैं। ये तो लड़ाई है। मैं इतने महीनों से उसका जप कर रहा हूं, जप कर रही हूं, घर में बेबरकती वैसी की वैसी है। यही तो लड़ाई है। आप अभी तक लड़ रहे हो। आपने अभी तक अपने आप को उसका नहीं बनाया और उसे अपना नहीं बनाया। जिस दिन आपने अपने आप को उसका बना दिया और उसे अपना बना लिया, यही स्पिरिचुअलिटी और रब यही चाहता। रब दुआ करने से मना नहीं करता। दुआ तो प्यार है, दुआ तो ट्रस्ट है, दुआ तो फेथ है, दुआ तो उम्मीद है, दुआ तो यारी के यार यार के यारी लगाने का सबूत है। दुआ तो हम करेंगे, करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन सुन ले तब भी शुक्र है तेरा, और ना सुने खुशी है तेरी। नहीं सुन रहा तू, ऐसे खुश है, चल ठीक, एन जी खुश। पर तू मेरा रब है ना, मैं तो फिर मांगूंगा। तूने कहा था ना मेरे से मांगना, तूने कहा था ना तेरे कहे को पूरा करता हूं ना। ये भी तो यारी है ना। ये फिर यारी ही नहीं है कि तू नहीं करता और मैं मांगू ही ना। यार है ना, मैं कोई दुश्मन से तो नहीं मांग रहा हूं। यार है ना तू, इसलिए मांग। नहीं देता, ये भी यारी। मैं फिर कहूँ, फिर मांगूंगा, फिर कहूंगा यारा दे देना। नहीं देता है, चल तेरी मर्जी। फिर मांगूंगा यारा आज दे देना। तू जितनी सांसें देगा, मैं हर सांस पे मांगूंगा, और हर सांस पे ना पाके फिर तेरा शुक्र करूंगा। नहीं देता है, चल ठीक है जी, मैं तू खुश, मैं खुश। यारा दे देना। नहीं देना, चल जी, मैं तू खुश, यारा दे देना। नहीं देना, चल यारा जी, मैं तू खुश, यारा दे देना। अच्छा नहीं देना, चल जी, मैं तेरा अच्छा लगता है। मैं इतनी दुआएं मांगूंगा कि हर सांस पे दुआ मांगता रहूं। तू हर सांस पे नहीं सुनेगा, तेरे पास मेरी दुआएं तो इकट्ठी हो ही रही है ना, कहीं नहीं जाए। ये यार के साथ यारी तो लगी हुई है ना, ये तो नहीं टूटेगी। तेरे साथ एक कनेक्टिविटी का बहाना तो बन गया है, मैं इस बहाने को जिंदा रखूं। मेरे बेटे, मांगना पाप नहीं, करोड़ बार मांगना भी पाप नहीं। मांग के पूरे ना होने पे इतराज करना पाप है। मांगना पाप, मांग के पूरे ना होने पे बेचैनी पाप है। मांगना पाप, मांग पूरी ना होने पे दुखी होना जो है, ये रब से लड़ाई है, ये नहीं करना। ये यारी के खिलाफ। पापा की यही सीख, पापा यही सिखाने का। सोच लेके, इच्छा लेके, मुराद लेके आया दुनिया को। स्पिरिचुअलिटी की हकीकी रूह जो है, वो खोल के दिखाना, ये मेरा मकसद है। ये है स्पिरिचुअलिटी जो हमारे देश में पाई जाती, जो हमारी बुक्स में मिलती है, जो हमारे संत और महापुरुष बताते हैं। वो तो मुरादों को पूरी करने के नाम को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ये करो, ये मिलेगा। ये हनुमान चालीसा पढ़ो, ये चीज मिल जाएगी। ये फलां चीज कर दो, ये चीज लग जाएगी। ये करने से ये शक्ति आ जाएगी। ऐसा करने से उड़न खटोला मिल जाएगा। ऐसा करने से दुनिया की सारी स्त्रियां तेरे कब्जे में होंगी। ऐसा करने से तुम लोगों के जेन पढ़ लोगे। ऐसा करने से तुम लोगों के दिलों को कंट्रोल कर लोगे। ऐसा करने से ये हो जाएगा। कहीं तो ये बता दो ऐसा करने से रब राजी हो जाएगा। ये की करने की, वो नहीं करते। मेरे चांद, मेरे ऊपर ये आरोप भी लगे हैं, बाबे के पास टेलीपैथी, बाबा टेलीपैथी करता है, बाबा लोगों के जहन पढ़ लेता है, बाबा लोगों के दिलों के ख्याल पढ़ लेता है, बाबा अंतर्यामी है। मुझे इस तरह के करोड़ों टाइटल मिल जाए ना, तो बाबे को खुशी नहीं, बाबे के चेहरे पे मुस्कान नहीं आए। बस मुझे एक ही चीज चाहिए,
जिस दिन कभी उससे आवाज आ जाए, विनोद मैं तेरे से राजी हूं, दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल, बस एक आवाज सुनने के लिए कान तरसते। किसी दिन तू मेरा रब कह देगा, विनोद मैं तेरे से राजी। ये मंजिल है, ये बनाए अपनी मंजिल, ये बनाए अपने सफर, इस चीज के लिए स्टार्ट करें। वो समा, वो लम्हा पता नहीं कब नसीब हो जाए, क्या पता है कब नसीब हो जाए। हम उस लम्हे और उस समय को ढूंढते रहें, जिस लम्हे और जिस समय में वो सोना राजी हो जाए। हमारा सवाल उसकी रजा का हो, उसकी रजा मांगते रहो, उसकी इच्छा मांगते रहो, उसकी मंशा मांगते रहो, उसकी खुशी मांगते रहो। बस वो जब राजी हो गया तो जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया। बेटे, पानियों के ऊपर चलना ये कोई बड़ी चीज नहीं। पानियों पे तो मेंढक चलते हैं, कछुए चलते हैं, मछलियां चलती हैं, ये स्पाइडर भी पानी पे चलता है, बहुत सारी चीजें पानी पे चलती हैं। ये ना मांगो। हवा में उड़ना, बहुत सारी चीजें हवा में उड़ती हैं, पंछी हवा में उड़ते हैं, ये भी कोई मंजिल नहीं। किसी बंदे के पर्स में पैसे कितने हैं ये बता देना, ये तो कोई कमाल नहीं। पर्स तो किसी स्कैनिंग मशीन में डालो, वो मशीन भी बता देगी कि इसमें इतने पैसे हैं, इतने सिक्के हैं, इतना ये है, इतना वो। एक्सरे मशीन भी ये चीज बता देगी। और इस तरह की जितनी चीजें हम रिलेट करते हैं, ये चीजें विनोद नहीं रिलेट करता, और ना ये विनोद की सीख है, ना ये विनोद की मंजिल है। मुझे ये नहीं बनना कि लोग मुझे अंतर्यामी कहें, मुझे ये नहीं बनना कि लोग मुझे ये कहें कि इसकी हीलिंग से तो सारे मरीज ठीक हो जाते हैं, मुझे ये नहीं बनना कि लोग मुझे कहें कि ये दुआ देते तो फौरन कबूल हो जाती। ये सारी की सारी चीजें बेकार। मुझे ऐसा कोई टाइटल नहीं चाहिए। सारे अच्छा कह दें विनोद को, ये भी नहीं चाहिए। सारे बुरा कहने लग जाएं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ नहीं, मुझे सिर्फ अपने रब की रजा की तलाश होनी चाहिए कि मेरे रब की रजा की तरफ। एक महापुरुष थे, किसी दूसरे महापुरुष जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके ये गुरु थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था। गुरु दरवाजे पे बैठे हुए हैं, ज्ञानी के पास लोग आते हैं, जो आता है उसका चोला पकड़ के ऐसे उसको हिलाकर कहते हैं कहाँ से आए हो, फलान जगह से आए। कितना लंबा सफर किया, कितने घंटे का सफर किया, इतने घंटे का किया। अच्छा है तो 10 की लेके आए। कई शर्मिंदा हो जाते, कई खजालत में चले जाते, कईयों को बुरा लगता, कई दुखी हो जाते, कई वापस मुड़ जाते। ये चीज चलती रही, लोग तंग आ गए, 6 माह गुजर गए। बहुत सारे लोग इनकी ये बातें सुनकर वापस जाते थे, और वापसी पे बड़े बड़े तिहाफ लेके, गोल्ड लेके, सोना लेके, चांदी लेके वापस आते, तो ये फिर उनका चोला ऐसे छटक के, उनकी शलवारें कमीजें पकड़ के पूछता, हाँ दसो कित्थों आए जे, की लेके आए जे, की दे के जाओगे, किस लिए आए जे, क्यों मिलना चाहते जे, की चाहते हो जाते हुए, की मिलिया जे, की लिया जे, की दुआ कराई जे, की दिता जे, की लिया जे। ये बातें सारे। एक दिन एक शख्स बड़ा तंग आ गया, उसने इनको दोनों शोल्डर से पकड़ा और अच्छी तरह से जोड़ दिया। तो तू ठेकेदार है, तू बूआ मल के बैठा हुआ है, हर आए गए दे नाल तू उलझ रहे हैं, हर आए गए ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਛਾਲਣ ਦੇ?
तू लोगों नाल इस तरह लड़ाइयां क्यों करन दे, तू ये क्यों करन दे, तू दस, तू भी तो 6 महीने दे इत्थे बैठा, तू की लेके आया, तू की दिता है सानू ते सारियां नू, तू छज च पा के उछाली रखता है, हर वेले साडियां इज्जतां ते बेइज्जतियां दे नाल तू खेडदा है, कदी अपने तरफ सोचे तू की लेके आया, तू की दिता है, तू की देना चाहना है, तेरे कोले की है। बस बैठा होया 6 महीने का इत्थे ते जनाब हर लंघदे टपदे ते तू जिहड़ा है ना इम्तिहान लेना शुरू कर देना, बेइज्जत करना शुरू कर देना, लड़ाई करना शुरू कर देना। उसने कहा मैं यहाँ अपनी जिंदगी लेकर आया और अपनी जिंदगी देने आया, और मैं तुम लोगों से नहीं लड़ता, मेरी लड़ाई तुम लोगों से नहीं है, मैं तुम लोगों की ईगो से लड़ता हूं, मैं तुम्हें बेइज्जत नहीं करता, तुम्हारी तो इज्जतों के लिए तड़पता हूं, मैं तुम्हारी ईगो की बेइज्जती करता हूं, मैं तुम्हें गालियां नहीं देता, मैं तुम्हारी ईगो को गालियां देता हूं। तुम समझते हो कि शायद मैं तुम लोगों से लड़ता हूं, तुम में से किसी के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई तुम लोगों की ईगो से है। हम चीजों को इस एंगल से जब देखना शुरू कर देंगे, फिर समझ आएगी कि गुरु किस चीज का नाम है, गुरु किसको कहते हैं, और ये इलाज कैसे करता है, ये अपने स्टूडेंट को कैसे चलाता है, ये किस तरीके से उसके साथ सफर करता है, इसकी मंजिलें तय कराने का अंदाज क्या है। ये काम जो बड़ों के होते हैं उन पे छोड़ देना, बेटे मेरा काम सिर्फ दुआ देना है, रब से लड़ाई लेना, रब की मर्जी है, मैं उसकी मर्जी पे राजी हूं, आप भी उसकी मर्जी पे राजी हो। बाबा फरीद, जिसको बाबा गुरु नानक देव बड़ा बुजुर्ग मानते थे, उनके साथ इनकी बड़ी फ्रेंडशिप और इक्वेशन थी। बाबा फरीद जब अपने गुरु के पास गए ना, भगत बनने के लिए, इनिशिएशन लेने के लिए, तो वो एक सूखे दरख्त के साथ ऐसे टेक लगा के बैठे, ऐसे जमीन, इतना सा तना है सूखा, उसको चेयर की तरह ऐसे टेक लगा के बैठे हुए। बाबा फरीद ने दूर से देखा और पता है मन में क्या विचार आया, क्या ख्याल आया कि संत अगर सच्चा हो, संत अगर सच्चा हो, सूखे दरख्त से टेक लगाए और दरख्त सूखा रह जाए, ये पॉसिबल। ये विचार किसके हैं? बाबा फरीद के। संत सच्चा हो, मर्द कामल हो, पीठ सूखे दरख्त से लगाए और दरख्त सूखा रह जाए, ये संत के संत ना होने की दलील है। संत के संत होने की दलील तो ये थी कि ये हरा हो जाता है। गुरु गुरु अपने आने वाले भगत के मन में चलने वाले विचारों को जान गए, समझ गए कि भाई फरीद ऐ सोच रहा है, कि पिछा हट के तने वाल देखते हैं, तना हरा हो जाता है, ऐं देखते ने तना खुश्क हो जाता है, फिर ऐं देखते ने तना हरा हो जाता है, फिर ऐं देखते ने तना खुश्क हो जाता है। फरीद कोले आ गया तो उन्होंने कहंदे, ओ यार रख के राजी है, तेनू की इतराज, जे वो इसनू खुश्क रख के राजी है ते तेनू की इतराज। उनको यही तो सिखाना था, अपने भगत को ये सिखाना चाह रहे थे कि इसको हरा कर देना कमाल नहीं है, ये मेरे गुरु होने की दलील नहीं है, मेरे संत होने की दलील नहीं है। मेरे संत होने की दलील ये है कि मैं उस रब से राजी हूं जो इसको खुश्क रखना चाहता है, ये मेरे संत होने की दलील है।
ये सीख संत ने बाबा फरीद को दी है, जो बाबा फरीद का भी संत है। बाबा फरीद पिल्लर है, पिल्लर। पूरे साउदर्न पार्ट का, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया और जापान तक का हिस्सा, इतने साउदर्न पार्ट का पिल्लर है, पिल्लर। इतना ऊंचा मीनार है, और सीख गुरु सिखा रहा है। ओ यार, जे रब इन्हू खुश रख के राजी है ते तेनू की विच पई है। ये रब की तकदीर के साथ लड़के कोई फख्र नहीं फील करते। अगर डेस्टिनी में नहीं लिखा है तो किसी को दे गई, ये कोई प्राउड फील नहीं करते। जिस वक्त इनके मुंह से निकलती है ये चीज, उस वक्त इनको ये होश नहीं होती कि ये चीज तकदीर में है या नहीं है। बस ये जोश में आकर, उस स्थिति में आकर ये बोल देते हैं, और रब उस स्थिति में होता है, उस यारी की लहर में होता है कि रब भी नहीं पूछता कि ये तकदीर च तुम्हें लिखा नहीं, तुसी की कहन दे हो, चलो ये तुम्हें तकदीर च नहीं लिखा। रब फिर अगू है। बस ये कब हो जाए, कहाँ हो जाए, ये सोच कर घर से नहीं निकले होते कि हम एक दिन ऐसी स्टेज पे आएंगे कि जड़ियां चीज़ां तकदीर च नहीं लिखियां होंगी वो भी लोगों को पढ़ के दे दिता करेंगे। या ये चलते हुए ये सोच कर नहीं चल रहे होते कि अब मैं इस मुकाम पे हूं कि अब तो कोई बेतकदीरा भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्होंने इतना दे देना, हुण ते कोई मुर्दा बच्चा भी चुक के आ जाए तो मैं वो बच्चे जिंदा कर देना। ये सोचकर नहीं चल रहे होते। ये तो आजकल के स्पिरिचुअल इंटरप्रेटरों की ये इंटरप्रिटेशन है। हम ये समझते हैं कि हम इतने स्पिरिचुअल हो जाएं, इतने सिक्योर हो जाएं कि हम इतने सुकून में हो, इतने आनंद में हो कि अब दुनिया की कोई बीमारी हमें नहीं छू सकती, अब दुनिया का कोई तीर हमें नहीं लगेगा, अब दुनिया की कोई ताकत हमें बेचैन नहीं करेगी। अगर ये सोच है कि अब दुनिया की कोई बीमारी हमें नहीं छुएगी, अब दुनिया का कोई कष्ट हमें नहीं पाएगा, तो फिर तो ये चीज ही मिलेगी ना। फिर वो तो नहीं मिलेगी ना जिसकी बीमारियां हैं। जो बीमारियों का मालिक है फिर वो तो नहीं मिलेगा ना। जो तीरों का मालिक है फिर वो तो नहीं मिलेगा ना। फिर तो ये चीज मिलेगी। ये है वो स्पिरिचुअल सफर, ये है वो स्पिरिचुअल राह, ये है वो स्पिरिचुअल मार्ग। इस मार्ग पे, इस राह पे, इस रास्ते पे बाबा विनोद चल रहा है और आपको चलाना चाहता है। इस रास्ते पे हम लोग, ये नसीबों की बात है, ये वक्तों की बात है, मुकद्दर की बात है कि आपके सामने ये समय, ये टाइम, ये वक्त, ये रास्ता और ये सारी चीजें खुली। मेरे देश में 1 अरब 20 करोड़ आबादी, 1 अरब 20 करोड़ में से कितने हो जिन पे ये राज खुल रहा, कितने करोड़। शुक्र उस तक के रास्ते को पकड़ लो, तो पता नहीं कब तक ये खेल है। इसलिए जो पल मिल जाए उसको गनीमत